श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ राज्य के खेरावड़ जिले के गंडई में गोटवाला मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई के पावन धरा पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उमा महेश शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 18 जून से 24 जून 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देखा जा सकता है। इसकी कथा में गुरुजी ने कुछ नई जानकारी और कुछ विशेष उपाय बताए हैं। अगर आज की शिव महापुराण कथा आप अगर नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 के पास आपको जाकर अवश्य बैठना चाहिए, माता, पिता और परमात्मा। ये तीनों ऐसे हैं, अगर आप इनके पास आकर बैठते हो तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट है, वो दूर करने का रास्ता वो तुम्हें जरूर दिखलाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रीति तिवारी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। वो बाकी बच्चों की तरह न चल पाता है, न बोल पाता था और न समझ पाता था। डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला उसे डाउन सिंड्रोम बीमारी है, जिसके कारण उसमें कमी रह गई है। यहाँ के लोग मुझसे पूछे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में कितनी ताकत है। आज मेरा बेटा भोलेनाथ का मंत्र बोल पाता है। 11 साल बाद उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल लेता है और चलने भी लगा है। हम पिछले 3 वर्षों से श्योर कुबेश्वर धाम की कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती, अगर आप मेरे महाकाल के द्वार जा ना सको तो घर पर ही बैठे बैठे दिल से एक बार मेरे महादेव को याद करके तो देखो, महादेव आपके द्वार खड़ा नजर आएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज कुछ पंक्तियां दोहराई जो बहुत ही अच्छी है, जो इस प्रकार है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम द्रौपदी की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी सुनाते नहीं। चांदनी राजपूत जी दुर्ग से पत्र लेकर आई। मेरे बड़े भाई के फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों ने दवाई लिखी जो 6 महीने तक चली, आराम नहीं मिला, जिसके बाद फेफड़ों में पानी मवाद बन गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। इसके बाद हमने ऑपरेशन करा दिया। 1 सप्ताह बाद एक्सरे हुआ। डॉक्टरों ने बताया मवाद फिर भर गया है, दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दूसरा ऑपरेशन करा दिया। 3 दिन बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टरों ने कहा अब इनका इलाज नहीं हो सकता, इनके फेफड़ों में मवाद बनने लगा है जो शरीर में जमेगा। हमने शियोर में जाकर कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गए और जल शिवलिंग पर चढ़ाकर जल थोड़ा सा प्राप्त करके वो भाई को देना शुरू किया और कथा पांडाल की मिट्टी शरीर में लगाना शुरू की और आज मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कितना ही बड़ा कर्जा हो क्यों ना हो गया हो, कितना ही बड़ा कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया हो, तो अगर किसी वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हो तो उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। किसी वट वृक्ष के नीचे कंकड़ शंकर की पूजन भी कर सकते हैं। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। जब आप 1 कलश जल लेंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर देना है। सारा कर्जा भोलेनाथ की कृपा से, वटकेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित चुक जाएगा। ये निश्चित है। ये उपाय आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट सामने आ गया हो, एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही हो, कर्जा बढ़ता चला जा रहा हो, फिर भी कभी मरने का नहीं सोचना है, बल्कि अपने कर्मों को बदलना शुरू कर देना है। जितनी मेहनत सकते हो उतनी मेहनत करो, कोई कमी मत छोड़ो और भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू कर दो। फिर देखना आपके कर्म और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको कैसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की। यदि आप दवाई खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो तो दवाई खाओ, पर दवाई खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाइए। दवाई अपना कार्य करना शुरू कर देगी। आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो गई हो, बीपी की, शुगर की, कोई भी बीमारी हो, आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए दवाई को लीजिए तो दवाई अपना कार्य करना
प्रारंभ कर देती हूँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।